हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइट के थर्ड यूज के बारे में, और वो है क्या? सब्जेक्ट माइट बी देन ऑब्जेक्ट। दोस्तों, ये एडवांस वर्ब ऑफ टू बी में गिना जाता है, ठीक है। अब सब्जेक्ट माइट बी देन ऑब्जेक्ट मतलब शायद कर्ता कुछ हो सकता था, शायद कर्ता कहीं हो सकता था, मतलब ये टू बी वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। शायद कर्ता कुछ हो सकता था, शायद कर्ता कहीं हो सकता था, ठीक। या माइट को मैंने जैसा आप लोगों को बताया कुछ पिछले वीडियोस में भी कि माइट को हम प्रेजेंट टेंस में भी इस्तेमाल करते हैं। तो शायद ही कर्ता कुछ हो सकता है, शायद ही कर्ता कहीं हो सकता है, तो हमने ये शायद ही लगा के माइट को प्रेजेंट में इस्तेमाल किया, ये है लगा हुआ है, ठीक है ना। तो शायद था, शायद ही है, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है। तो सबसे पहले माइट को पास्ट में देख लेते हैं। यहां पर स्ट्रक्चर सेम होंगे, है ना, बस हमको फीलिंग समझना है, ठीक है। शायद कर्ता कुछ हो सकता था, शायद कर्ता कहीं हो सकता था, शायद राम डॉक्टर हो सकता था, शायद वो खेत में हो सकता था, शायद वो ईमानदार हो सकता था, शायद इलेक्ट्रीशियन घमंडी हो सकता था, शायद मेरे पापा बैंक में हो सकते थे, शायद वो ईमानदार हो सकता था, शायद वो बेईमान हो सकता था, शायद तुम मेहनती हो सकते थे, शायद वो टॉप क्लास में टॉपर हो सकता था, शायद वो बिजनेसमैन हो सकता था, शायद मोहन एमएलए हो सकता था, शायद वो कैबिनेट मिनिस्टर हो सकता था, शायद अरविंद केजरीवाल प्राइम मिनिस्टर हो सकते थे, शायद राहुल गांधी यूपी के मुख्यमंत्री हो सकते थे। इस तरह मतलब कर्ता कुछ हो सकता था, या वो कंपनी में हो सकता था, वो खेत में हो सकता था, मोगली जंगल में हो सकता था, बगीरा भालू के साथ हो सकता था, टीचर क्लास में हो सकता था, स्टूडेंट्स मार्केट में हो सकते थे। तो शायद कर्ता कुछ हो सकता था या शायद कर्ता कहीं हो सकता था, इस सेंस में हम लोग माइट बी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। या फिर शायद ही वो डॉक्टर हो सकता है, शायद ही वो टीचर हो सकता है, शायद ही वो खेत में हो सकता है, शायद ही वो बिजी हो सकता है, शायद ही वो इंजीनियर हो सकता है, शायद ही वो एक्सपर्ट हो सकता है, शायद ही वो अच्छा ट्रांसलेटर हो सकता है, शायद ही वो एक्सपर्ट हो सकता है, शायद ही मोहन खेत में हो सकता है, शायद ही किसान गरीब हो सकता है। तो जब शायद ही लगाते हैं तो प्रेजेंट की बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं सिर्फ पास्ट की बात करूं तो सेंटेंस बन सकता है, शायद राम बिजी हो सकता था, राम माइट बी बिजी। शायद वो एक्सपर्ट हो सकता था, ही माइट बी एक्सपर्ट। शायद तुम्हारे पापा बैंक में हो सकते थे, योर फादर माइट बी इन द बैंक। शायद किसान गरीब हो सकता था, फार्मर माइट बी पुअर। शायद इलेक्ट्रीशियन घमंडी हो सकता था, सो इलेक्ट्रीशियन माइट बी ईगोइस्ट। शायद वो स्टेज पर हो सकता था, ही माइट बी ऑन द स्टेज। शायद राम यहां हो सकता था, राम माइट बी हियर। शायद मैं वहां हो सकता था, आई माइट बी देयर। शायद उसका भाई कलेक्टर हो सकता था, हिज ब्रदर माइट बी कलेक्टर, है ना। शायद स्टूडेंट स्टेज पर हो सकते थे, स्टूडेंट्स माइट बी ऑन द स्टेज। शायद मैं मार्केट में हो सकता था, आई माइट बी इन द मार्केट, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस हम बना सकते हैं। दोस्तों, एक के 5 बनाकर देखते हैं। शायद राम बिजी हो सकता था, राम माइट बी बिजी। शायद राम बिजी नहीं हो सकता था, राम माइट नॉट बी बिजी। क्या राम बिजी हो सकता था? माइट राम बी बिजी। राम बिजी क्यों हो सकता था? वाई माइट राम बी बिजी। कौन बिजी हो सकता था? सो हु माइट बी बिजी। शायद वह पावरफुल हो सकता था, ही माइट बी पावरफुल। शायद वो पावरफुल नहीं हो सकता था, ही माइट नॉट बी पावरफुल। क्या वो पावरफुल हो सकता था? माइट ही बी पावरफुल। वह पावरफुल कैसे हो सकता था? सो हाउ माइट ही बी पावरफुल। कौन पावरफुल हो सकता था? सो हु माइट बी पावरफुल। शायद राम सक्सेसफुल हो सकता था, राम माइट बी सक्सेसफुल। राम सक्सेसफुल नहीं हो सकता था, सो राम माइट नॉट बी सक्सेसफुल। क्या राम सक्सेसफुल हो सकता था? माइट राम बी सक्सेसफुल। राम सक्सेसफुल क्यों हो सकता था? सो व्हाई माइट राम बी सक्सेसफुल। कौन सक्सेसफुल हो सकता था? सो हु माइट बी सक्सेसफुल। शायद मोगली जंगल में हो सकता था, मोगली माइट बी इन द जंगल। शायद मोगली जंगल में नहीं हो सकता था, मोगली माइट नॉट बी इन द जंगल। क्या मोगली जंगल में हो सकता था? माइट मोगली बी इन द जंगल। मोगली जंगल में क्यों हो सकता था? सो व्हाई माइट मोगली बी इन द जंगल। कौन जंगल में हो सकता था? सो हु माइट बी इन द जंगल। शायद वे सीरियस हो सकते थे, दे माइट बी सीरियस। शायद वे सीरियस नहीं हो सकते थे, दे माइट नॉट बी सीरियस। क्या वे सीरियस हो सकते थे? माइट दे बी सीरियस। वे सीरियस कैसे हो सकते थे? हाउ माइट दे बी सीरियस। कौन सीरियस हो सकते थे? हु माइट बी सीरियस। तो दोस्तों, यहां पर जो मैंने माइट का इस्तेमाल किया वो पास्ट लहजे में किया है, पास्ट सेंस में किया है, ठीक है। तो पास्ट में जो माइट है ना, वो पॉसिबिलिटी को बताता, संभावना को, ठीक है ना। जैसे शायद वो बीमार हो सकता था, मुझे ऐसा लग रहा है तो शायद वो बीमार हो सकता था उस वक्त, है ना। शायद वो बैंक में हो सकता था, पॉसिबिलिटी। तो माइट
को तब इस्तेमाल किया जाता है जब पास्ट में पॉसिबिलिटी दर्शानी हो, या तब भी इस्तेमाल किया जा सकता है जब प्रेजेंट में कम पॉसिबिलिटी दर्शाना हो। जैसे शायद ही राम डॉक्टर हो सकता है, मुझे नहीं लगता, शायद ही राम डॉक्टर हो सकता है। वो गया तो था पढ़ाई करने के लिए, पर शायद ही वो डॉक्टर हो सकता है, लगता नहीं क्योंकि इतना इंटरेस्ट नहीं था उसको करने का। सो शायद ही राम डॉक्टर हो सकता है। प्रेजेंट में लेस पॉसिबिलिटी, कम पॉसिबिलिटी के लिए भी माइट बी का इस्तेमाल होता है। शायद ही राम डॉक्टर हो सकता है, राम माइट बी अ डॉक्टर। शायद ही वो बैंक में हो सकता है, ही माइट बी इन द बैंक। शायद ही वह किसान गरीब हो सकता है, दैट फार्मर माइट बी पुअर। शायद ही राजीव सर क्लास में हो सकते हैं, राजीव सर माइट बी इन द क्लास। शायद ही मोहन बिजनेसमैन हो सकता है, मोहन माइट बी बिजनेसमैन। मतलब हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट में कम संभावनाओं को दर्शाने के लिए भी माइट बी का इस्तेमाल कर रहे हैं। पांचों इस्तेमाल कर सकते हैं। शायद ही राम गरीब हो सकता है, सो राम माइट बी पुअर। राम गरीब हो ही नहीं सकता, मुझे नहीं लगता, तो राम माइट नॉट बी पुअर। क्या राम गरीब हो सकता है, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। क्या राम हो सकता है, सो माइट राम बी पुअर। राम गरीब क्यों हो सकता है, सो व्हाई माइट राम बी पुअर। कौन गरीब हो सकता है, सो हु माइट बी पुअर। तो हम लोग माइट को प्रेजेंट में इस्तेमाल करने के लिए लेस पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट है इसके। थोड़े से सेंटेंस देखते हैं ताकि क्लियर हो और ज्यादा, ठीक है। अब देखिए ये वाले जो सेंटेंस है ना दोस्तों, ये रखे हुए पास्ट के सेंटेंस है ना, और ये सेंटेंस रखे हुए प्रेजेंट के। बनना एक ही स्ट्रक्चर है, लेकिन सिर्फ फीलिंग की बात है। अगर आपको फीलिंग समझ में आने लगी, मतलब आपकी कमांड होगी मॉडल्स पे, ठीक है। शायद वह तुम्हारा भाई हो सकता था, सो वह शायद वह तुम्हारा भाई हो सकता था, सो ही माइट बी योर ब्रदर, ठीक है। आगे देखिए, शायद वे परेशान हो सकते थे, सो दे माइट बी डिस्टर्ब्ड, दे माइट बी डिस्टर्ब्ड। शायद किसान खेत में हो सकता था, है ना, सो फार्मर माइट बी इन द फार्म, ठीक है। आगे देखो, शायद मोहन जेल में हो सकता था, सो मोहन माइट बी इन द जेल। शायद मैं बिजी हो सकता था, सो आई माइट बी इन द, सॉरी मैं बिजी हो सकता था ना, आई माइट बी बिजी, मैं बिजी, शायद मैं बिजी हो सकता था, आई माइट बी बिजी। तो ऐसे सेंटेंस हम लोगों ने माइट को पास्ट में दिखाने के लिए बनाए। अब प्रेजेंट में दिखाने के लिए, शायद ही वो दुखी हो सकता था, सो ही माइट बी। अब यहां जो माइट है ना, वो कम पॉसिबिलिटी को दर्शाएगा, ही माइट बी सैड। शायद ही वह दुखी हो सकता है। शायद ही रोहन क्लास में हो सकता है, सो रोहन माइट बी इन द क्लास। शायद ही हम वहां हो सकते हैं, सो वी माइट बी देयर। शायद ही हम वहां हो सकते हैं। शायद ही वे मार्केट में हो सकते हैं, सो दे माइट बी इन द मार्केट। आगे देखिएगा, शायद ही वे बैंक में हो सकते हैं, सो दे माइट बी इन द बैंक। शायद ही वे बैंक में हो सकते हैं, दे माइट बी इन द बैंक। तो दोस्तों यहां पर हम लोगों ने माइट बी को प्रेजेंट और पास्ट दोनों ही कंडीशन के लिए देखा, जो एडवांस टू बी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर हम लोगों ने माइट का तीसरा यूज सीखा। अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देखा कीजिए, क्योंकि थोड़े से कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट है, लेकिन जितने आप सेंटेंस सुनेंगे, उसको बनाकर देखेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, चीजें क्लियर होती चली जाएगी। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको माइट बी वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया हो। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए।